हाथ जोड़कर सभी को जय गुरुदेव। मैं आपको बताना चाहता हूँ सत्य ज्ञान। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने 1952 से लेकर 2012 तक पूरे मानव समाज को सत्य का ज्ञान दिया, यानी कि सत्संग। सत्संग का मतलब है आत्मा का परमात्मा का मिलन, सत्य का संग, मन का और भगवान का मिलन, मोक्ष। जब हमें इस संसार में गुरु मिल जाता है तो हमारा ये शरीर निरोगी हो जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भगवान किसे कहते हैं। जितने भी ये साधु महात्मा हैं, आपको इनकी निरख परख करनी चाहिए। जब आपको ये पता चल जाए कि भगवान क्या है, कैसे मिलता है, कहाँ रहता है, क्या करता है, हमें वो कैसे मिल सकता है, तो आपको इस समाज में सबकी निरख परख करनी चाहिए। सोचना चाहिए आपका कोई तन मन धन लूट तो नहीं रहा है। भगवान, पूरा संसार, घर परिवार से लेकर समाज देश दुनिया तक किसी न किसी उद्देश्य से उस भगवान को पुकार रहा है। किसे पुकार रहा है? जिसने ये अंडखंड ब्रह्मांड बनाए हैं। किसी न किसी माध्यम से, देवी देवताओं के माध्यम से, योग साधना के माध्यम से, साधु महात्माओं के माध्यम से भगवान की पूजा पाठ हर जगह, हर चारों तरफ हो रही है। मैं आपको बताता हूं, परम संत बाबा जय गुरुदेव के अनुसार भगवान किसे कहते हैं। सारी सृष्टि में जब से सृष्टि बनी है, एक आत्मा आई जिसका नाम था भगवान। भगवान एक मन है। मन का मतलब है मान सरोवर, मन का सरोवर, यानी कि मन से पसारा हुआ ये संसार, मान का सरोवर, उसी में ये मन है। हर इंसान के पास 4 खाने 84 में सारी जीवात्माओं में मन है। मन इस संसार में 2 कार्य कराता है, एक अच्छे कार्य कराता है और एक बुरे कार्य कराता है। दूसरा कौन है? माया। माया कहते हैं स्त्री को, औरत को। माया और मन कहाँ से आए? परमात्मा के यहाँ से। जो हमारी आत्मा है उसने मन और माया 2 को बनाया। किसने बनाया? अपनी आत्मा ने। तो फिर तीसरा कौन आया? जो परमात्मा है। मन और माया, औरत और आदमी को, दोनों को जगाने के लिए कुल्लू मालिक, अंडखंड ब्रह्मांडों का मालिक इस संसार में आया, जिसे हम गुरु कहते हैं। तो इस संसार में साधना युक्ति के द्वारा इस मन को देखा जा सकता है। जो इस संसार में गुरु होता है उसका काम होता है भगवान को दिखाने का, उस मालिक को दिखाने का, जिसके 3 लोक हैं। भगवान के 3 लोक कौन कौन से हैं? एक है स्थूल लोक, जिसमें 4 खाने 84 लाख हैं। इसी शरीर में रहते हुए एक गुरु आता है जो केवल सत्संग सुनाता है, सत्य का संग, जहां से दुनिया बनी है उसका अंत तक, उसे कहते हैं सत्संग। उसके द्वारा आपको स्थूल लोक में शरीर मजबूत हो जाएगा। लिंग लोक में जो हमारी रचनाएं होती हैं, जो तमोगुण से निर्मित होती हैं, शंकर भगवान से निर्मित होती हैं, अंतर में यहां ध्यान लगाकर देखने को मिलती है। जैसे हम सोते हैं, जैसे हम सुपना देखते हैं, उसके बाद अंतर में सूक्ष्म लोक दिखता है। सूक्ष्म लोक कहते हैं
जहाँ देवी देवता रहते हैं, रहते थे वो सारे हमारे मनुष्य शरीर में हैं। केवल गुरु की युक्ति के द्वारा, साधना के द्वारा, ध्यान लगाकर दिव्य दृष्टि से वो सामने प्रकट हो जाते हैं, जिसका हम विचार करते हैं, उसे कहते हैं भगवान। अपने तीन लोक की रचना को देखने का मतलब है भगवान का। ज्योति स्वरूप निरंजन भगवान का देखने का मतलब है भगवान का। जो गुरु इन तीन लोक को दिखा देता है वो होता है गुरु। उसके बाद परमात्मा किसे कहते हैं? जो हमारी आत्मा का पिता है उसे हम परमात्मा कहते हैं। जो हमारे भगवान का भी मालिक है उसे हम परमात्मा कहते हैं। 84 लाख जीवों में आत्मा मौजूद है। पेड़ पौधे में, जीव जंतुओं में, कीड़े मकोड़ों में, जीवाणु विषाणु में, सब में जीवात्माएं मौजूद है। आत्मा का मालिक कौन है? परमात्मा। भगवान ने, परमात्मा ने कर्म बनाए, 3 कर्म। क्रियामान कर्म जो हम इस संसार में करते हैं, सूक्ष्म कर्म और प्रारब्ध कर्म। सूक्ष्म कर्म कहते हैं जो हमें सुपने में भुगताए जाते हैं, अच्छे बुरे कर्म। प्रारब्ध के कर्म वो होते हैं जिससे हमारा ये शरीर मिला है, जिससे हमें ये जीवन मिला है। वो किसका काम है? परमात्मा। किसी योगी तपस्वी के द्वारा, सतगुरु के द्वारा, गुरु के द्वारा, संत के द्वारा, जब ये आत्मा, जैसे इंसान मर जाता है और आत्मा निकलकर चली जाती है, किसी गुरु की युक्ति के द्वारा आत्मा इस संसार से, शरीर से अलग होकर खड़ी हो जाती है योग साधना से। जब वो अलग खड़ी हो जाती है, महापुरुषों के अनुसार, बाबा जय गुरुदेव के अनुसार आत्म दर्शन कहते हैं, आत्मा के दर्शन। जब आत्मा योग साधना करती है तो उस जगह 16 कलाएं होती हैं। कलाएं 16 लोक होते हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। उसी प्रकार से भगवान के भी 8 लोक होते हैं और परमात्मा के भी 8 लोक होते हैं। ईश्वर, ब्रह्म, पार ब्रह्म, महाकाल पुरुष, सतपुरुष, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक। जब हम किसी गुरु की साधना करते हैं जिसने भगवान और परमात्मा को देखा हो, उसकी युक्ति के द्वारा, पहले हमें इस संसार में ढूंढना चाहिए ऐसा गुरु जिसने भगवान और परमात्मा को देखा हो, जो हमें दिखा सके युक्ति के द्वारा। उसकी युक्ति से ये आत्मा शरीर से अलग निकलकर खड़ी हो जाती है, तो ऊपर के 16 कलाओं का, 24 कलाओं का दर्शन करती चली जाती है। दूरी बिल्कुल नहीं होती। आंख बंद करो तो परमात्मा है, आंख बंद करो तो भगवान है। दूरी नहीं होती, आंख बंद करने की दूरी है। कितना नजदीक है। आज इस कलयुग में आपको आसान तरीके से परम संत बाबा जय गुरुदेव के अनुसार मोक्ष और मुक्ति, भगवान और परमात्मा आसान युक्ति से मिल जाते हैं। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, मैंने बीज बोया है, फल मैं खाकर ही जाऊंगा। आपको भगवान और परमात्मा दोनों को दिखाकर जाऊंगा और बूझ के जाऊंगा आपको मिला या नहीं। तो आप बाबा जय गुरुदेव का 3 काम करें, सत्संग, सेवा और भजन। कोई भी इंसान इस धरती का अगर 3 कार्य करता है तो सारा चीज, अंड खंड ब्रह्मांड, भगवान परमात्मा सब मिल जाते हैं। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, जो डर जाते हैं उनकी नैया कभी पार नहीं होती। तो हमें साधन युक्ति के द्वारा परमात्मा को देखना चाहिए।
इतना सहज और आसान आदि से लेकर अंत तक नहीं होता, जैसे आज कलयुग में परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कर दिया। मोक्ष कहते हैं भगवान के दर्शन करना, परमात्मा के दर्शन करना। जिस प्रकार से हमारा मन चारपाई पे शरीर लेट जाता है तो मन आंख बंद करता है, हम सुपना देखते हैं तो हम उस लोकों के दर्शन करते हैं। जैसे इस संसार में इंसान अपने घर परिवार के दर्शन करता है, वैसे ही हम उस भगवान के तीन लोक के स्वामी के दर्शन करते हैं। उसे क्या कहते हैं? मोक्ष कहते हैं। हमें इन साधु महात्माओं से बूझना चाहिए कि हमें तीन लोक के स्वामी निरंजन भगवान के दर्शन हुए या नहीं। अगर कोई नहीं कराता तो हमें उन्हें 1 साल के अंदर अंदर छोड़ देना चाहिए। हमें तन मन धन नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये जीवात्माएं हैं। अगर इस संसार में कोई धोखा देता है तो आपको धोखे पर धोखा मिलता चला जाता है। आत्मा 4 खाने 84 में चली जाती है। और बाबा जय गुरुदेव ने कहा, जन्मत मरत दुखी दुख होई। आपको आगे समय में इतनी पीड़ाएं देखने को मिलेंगी, बाबा जी ने कहा परावर्तन होगा और इसे कोई रोक नहीं सकता। तो समय है, आपको सत्संग सेवा भजन का कार्य करना चाहिए। अब आपको बताता हूं मुक्ति किसे कहते हैं। मुक्ति कहते हैं मुक्त होना, आजाद होना। 24 कलाएं होती हैं, मैं आपको नाम बताता हूं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। शील, क्षमा, संतोष, विरह, विवेक, सेवा, सत्संग और भजन। उसके बाद ईश्वर, ब्रह्म, पार ब्रह्म, महाकाल पुरुष, सत्पुरुष, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक। ये 24 कलाएं होती हैं। एक इंसान अपनी बुद्धि, अपनी चालाकी, अपनी ज्ञान के अनुसार जब इस संसार का, भगवान का, परमात्मा का नियमों के अनुसार, भगवान और परमात्मा के और गुरु के तीनों के अनुसार जब कोई इंसान कार्य करता है तो उसे मुक्ति कहते हैं। वो इंसान जब वो उनके अनुसार कार्य करता है तो इस संसार का भी सुख भोगता है, भगवान का भी सुख भोगता है और परमात्मा का भी सुख भोगता है। यानी कि ये आत्मा इस संसार में अच्छे बुरे का सही तरीके से इस्तेमाल करेगी। ये मन अच्छे और बुरे का इस्तेमाल करेगा और ये मन अजर और अमर हो जाएगा। ये आत्मा उस ब्रह्मांड, जो सारे अंडखंड बने हैं, जो परमात्मा ने बनाए हैं, जो आवाज पे उतारे हैं, जिसे कहते हैं वो धुरधाम का वासी है, वो अनामी है, वो अलग है, वो अगम है। उसके लोक में रोज आती है और जाती है योग साधना के द्वारा। इस कलयुग में आपको इतनी सहज और इतनी आसान भक्ति दी जा रही है, आपको करनी चाहिए। जब जब भक्ति आसान दी जाती है, जब जब परावर्तन होता है। कृष्ण भगवान के समय में भी आसान भक्ति बताई गई थी, राम के समय में भी आसान भक्ति बताई गई थी। बहुत सारे इंसान मारे गए थे। द्वापर त्रेता में, दोनों युगों में बहुत सारे इंसान मारे गए थे। और आज इस कलयुग में जब परावर्तन होगा तो परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा था कि 20 करोड़ का वारा न्यारा हो जाएगा। आपने सोचा नहीं 20 करोड़ कहां से आएंगे। आपने कोरोना वायरस की बीमारी देखी कि कितने कितने आदमी घर परिवार के चले गए। आने वाले समय में बड़ी भयानक बीमारियां आएंगी। हमें बचने की और बचाने की जरूरत है। बाबा जय गुरुदेव ही रक्षा करेंगे और कल्याण करेंगे। जय गुरुदेव। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, समाज को बताइए। जय गुरुदेव।